गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजय आप लोगों के साथ। तो किस्से कहानी के एपिसोड 4 में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से मैं स्वागत करता हूँ। तो आज किस्से कहानी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे 90s की एक बहुत बड़ी मूवीज़ को अपने डेट के वजह से मिठुन दा ने छोड़ दिया, और कैसे वो मूवी एक और लेजेंडरी एक्टर के पास गया। शायद जिस उस मूवी अगर वो लेजेंडरी एक्टर कर लेता तो बॉलीवुड में शायद उनका जो मुकाम आज है उससे कहीं कहीं ज़्यादा मुकाम आज वो हासिल कर पाते। तो चलिए किस्से कहानी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो साल था 1990। फेमस सिनेमाटोग्राफर लॉरेंस डिसूजा अपने डायरेक्शन की डेब्यू करने वाले थे, और उसके लिए उनके पास था एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी। लॉरेंस डिसूजा इससे पहले हत्या और गैर कानूनी जैसे मूवी में सिनेमाटोग्राफर हिसाब से काम कर चुके थे। स्पेशली हत्या मूवी में उनके द्वारा निभाए गए सिनेमाटोग्राफी बहुत ही पसंद आया उस समय के क्रिटिक्स को। तो जब उन्होंने अपना डायरेक्शनल डेब्यू करने का सोचा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास जो ये मूवी आई थी उस मूवी का नाम था साजन। यस, इस मूवी का नाम था साजन। और साजन मूवी के लिए उन्होंने उस समय का सबसे बड़ा सुपरस्टार, 80s के दौर का सबसे बड़ा सुपरस्टार मिठुन चक्रवर्ती को फर्स्ट अप्रोच किया। मिठुन दा को ये जो स्टोरी था बहुत पसंद आया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था, एक तो मिठुन दा पिछले से बहुत सारी मूवीज साइन कर चुके थे, और दूसरी जो बात थी कि मिठुन दा 1990s में ही एकदम शुरुआत में इंडियन गवर्नमेंट से 10 करोड़ रुपया का लाइक लोन लिए थे। उसके लिए उन्होंने ओटी में जाकर अपना होटल बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे। तो उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था। तो मिठुन दा ने लॉरेंस डिसूजा से ये रिक्वेस्ट की कि उनकी इन सारी डेट्स के प्रॉब्लम की वजह से अगर वो 1992 से ये मूवी का शूटिंग शुरू करे तो मिठुन दा ऑफकोर्स ये मूवी करेगा। लेकिन बेचारा लॉरेंस डिसूजा सारे डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर से बात कर चुके थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने मिठुन दा से रिक्वेस्ट की कि दादा प्लीज़ कुछ कीजिए। तो मिठुन दा ने एक नाम सजेस्ट किया, तो उसका नाम था संजय दत्त। ठीक है, लेकिन लॉरेंस डिसूजा संजय दत्त, उससे पहले संजय दत्त उतना ज़्यादा रोमांटिक एक्शन हीरो की रोल किए नहीं थे, और संजय दत्त का जो करियर ग्राफ था सजन से पहले वो भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं था। रॉकी और थानेदार के अलावा उनका कोई सोलो बिग हिट फिल्म नहीं थी। ठीक है, तो संजय दत्त को लेना एक बैड चॉइस हो सकता है, ये सोच के लॉरेंस डिसूजा वहाँ से चले गए। ऐसे 90s की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर, आप समझ सकते हैं सजन, द हाइस्ट ग्रॉसर मूवी ऑफ 1991 इज़ अ म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर एंड अ क्लासिक रोमांटिक फिल्म। ठीक है, वो मूवी ऐसे मिठुन दा के हाथ से चला गया। लेकिन क्या इसके बाद ही संजय दत्त इस मूवी के लिए अप्रोच किया गया? नहीं, इसके जवाब है नहीं। उस दौर का मतलब उस दौर का नहीं, 70s और 60s का फेमस आपका बॉलीवुड एक्टर विश्वजीत चटर्जी के बेटे प्रसेनजीत चटर्जी, हम सभी उनको प्यार से बुम्बादा बोला था। ही इज़ अ लेजेंडरी बंगाली सुपरस्टार, एंड मुझे लगता है कि उत्तम कुमार एंड मिठुन चक्रवर्ती के बाद अगर कोई लेजेंडरी बंगाली सुपरस्टार जो कि कॉमर्शियली एंड क्रिटिकली बोथ टाइप ऑफ मूवीज़ में, आर्ट फिल्म और कॉमर्शियल मूवीज़ में, बोथ टाइप ऑफ मूवीज़ में अच्छा काम किया है, तो दैट इज़, और उसके वजह से उनको सुपरस्टार टैग, मेगास्टार टैग मिलता है, दैट इज़ प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय। ही इज़ अ ह्यूज सुपरस्टार। हिंदी में भी बहुत सारे उन्होंने आधिया, लुटेरे, वीरता, संघाई, ट्रैफिक जैसे बहुत सारे मूवीज़ में काम कर चुके हैं वो। अब सभी लोग उनको जानते हैं, इज़ ए लेजेंडरी बंगाली सुपरस्टार। तो इसके बाद लॉरेंस डिसूजा ये अपना स्क्रिप्ट लेके पहुँचे प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय के पास। लेकिन प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय पता नहीं किस कारण से वो ये मूवी छोड़ दिए। कुछ लोग बोलते हैं उनकी बंगाली मूवीज़ की वजह से उन्होंने छोड़ दिया, कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक डुअल हीरो मूवी थी, और सलमान खान मैंने प्यार किया के बाद एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। तो प्रसेनजीत को लगा कि अगर सलमान खान के अपोजिट वो ये काम करे तो शायद उनका रोल को उतना ज़्यादा भाव नहीं मिलेगा। इसके बाद से प्रसेनजीत ने ये इतनी बड़ी मूवीज़ की, बड़ी बैनर की इतनी बड़ी अच्छी मूवी छोड़ दिया। हालांकि प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय की ये जो मूवीज़ छोड़ने का सिलसिला है ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी एक मूवी उन्होंने छोड़ दिया था। आप सुन के ताज्जुब बन जाएंगे कि इसके पहले जो वो मूवी उन्होंने छोड़ा था, उस मूवी ने सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। दैट इज़ मैंने प्यार किया। यस, मैंने प्यार किया मूवी के लिए राजश्री प्रोडक्शन का फर्स्ट चॉइस था
60s के स्टार विश्वजीत चटर्जी के बेटे बेंगोली मेगा स्टार प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय। यस, लेकिन प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय ने ये मूवी 2 कारणों से छोड़ दिया। पहला तो ये था कि राजश्री का उस समय का उनका एक मोटो था कि अगर जो एक्टर ये मूवी करेगा उनको राजश्री के प्रोडक्शन में 1 साल रह के मतलब रिहर्सल टाइप कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा जिस वजह से प्रसेनजीत ने ये छोड़ा कि 80s का जो दौर था वो पूरी एक्शन फिल्म का दौर था। और अगर आप देखें तो मैंने प्यार किया से पहले रोमांटिक फिल्म उतनी अच्छे क़यामत से क़यामत तक एक आई थी जो कि हिट हुई थी, लेकिन उतनी कुछ बड़ी हिट फिल्म्स आई नहीं थी मैंने प्यार किया से पहले। तो प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय को ये लगा था कि अगर वो एक रोमांटिक पूरा तो एक रोमांटिक फिल्म ही है मैंने प्यार किया, तो रोमांटिक फिल्म में अगर वो काम करे, अगर मूवी हिट नहीं हुई तो इट इज़ मतलब उनकी करियर ख़राब हो सकती है। क्योंकि देखेंगे आप आधिया से जिस आधिया मूवी जिसे प्रसेनजीत अपना डेब्यू किए वो भी एक एक्शन फिल्म ही था, हालांकि मूवी फ्लॉप रही, लेकिन ये उस समय का जब जैसा चलता है। देखिए आज के समय अगर देखें तो देखिए हर एक मूवी KGF एंड सालार स्टाइल में बन रहा है। तो ये एक मतलब हो जाता है एक्टर्स का कि जैसा मूवी हो वैसे मूवी में डेब्यू करूँगा। तो इस 2 वजह से प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय ने भी मैंने प्यार किया को छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय इसके लिए बार बार रिग्रेट करते नहीं। देखिए एक तो बात है किस्मत की, शायद ऐसा हो सकता था कि देखिए सलमान खान की किस्मत में था कि मैंने प्यार किया में वो करेंगे और ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहेंगी, या ये जो मूवी है साजन ये मूवी आएगा संजय दत्त करेगा और ये मूवी कार्ड क्लासिक बन जाएगा। लेकिन हो सकता था कि अगर प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय जो कि 1987 में फिल्म अमर संगी के बाद बंगाली मूवी अमर संगी के बाद बंगाली में एक ह्यूज सेंसेशन बन गए थे, उनके पास उस जमाने के जो हर एक बंगाली सुपरस्टार थे सबको पीछे छोड़कर प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय बहुत आगे निकल गए थे, उनके पास छड़ी लगा के बंगाली फिल्म थी। तो अगर 1 साल वो राजश्री को दे देते तो शायद ये सारे बंगाली फिल्म उनके हाथ से निकल जाता। और अगर ऐसा हो भी सकता तो है, देखिए हर बात किस्मत का खेल होता है। अगर मैंने प्यार किया फ्लॉप हो जाती तो उनके पास कुछ नहीं रहता, ना बंगाली फिल्म्स रहती ना हिंदी में उनका करियर भी ख़राब हो जाता। तो इसी वजह से इसी सोच की वजह से प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय ने ये मूवी छोड़ दी। तो 80s और अर्ली 90s की 2 बड़ी मूवी प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय ने छोड़ दिया, एक मैंने प्यार किया और दूसरा साजन। और सलमान खान इन दोनों मूवी में ही पहला चॉइस नहीं थे। मैंने प्यार किया में पहला चॉइस था प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय, उसके बाद आमिर खान, उसके बाद सलमान खान आए। और साजन में पहले जो किरदार था आपका वो जो माने सलमान खान वाला जो किरदार था वो उस मूवी के लिए पहला चॉइस था आपका आमिर खान, ऋषि कपूर ने ये रोल नहीं किया। उसके बाद ये जाकर सलमान खान को लगा। ये सलमान खान की किस्मत है कि इतनी बड़ी 2 हिट फिल्म उनको मिल गया। और मिठुन चक्रवर्ती जो कि अगेन अपने डेट्स के वजह से, जैसे त्रिदेव के समय हुआ और यहाँ पर भी अपने डेट्स के वजह से एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर कमर्शियल मूवी और एक डिफरेंट टाइप की मूवी भी थी। ये एक रोमांटिक मूवी थी, जैसे प्यार झुकता नहीं उनका ब्लॉकबस्टर हुआ था, कल्ट क्लासिक बना था। एक ऐसी मूवी थी साजन, वो उनके हाथ से निकल गया। हालांकि राजकुमार संतोषी की तरह मिठुन दा को भी लॉरेंस डिसूजा ने एज हिज प्रॉमिस उन्होंने एक मूवी में लिया था जिसका नाम था जयदेवा। 1993 में आई थी ये मूवी, रिलीज़ होने वाली थी, जो कि एक वायलेंट ट्रायंगुलर लव स्टोरी था। मतलब आप कह सकते कि जैसे कि आपका बाजीगर या डर जैसी मूवीज़ जैसा था वैसा ही मूवी था, जिसमें मिठुन दा एक साइको लवर की रोल, साइको हस्बैंड का रोल प्ले करने वाले थे। और इसमें मिठुन दा के साथ संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित लीड रोल्स में थे। हालांकि इस मूवी का मुहूर्त भी हुआ, कुछ सीन्स का शूटिंग भी हुआ, उसके बाद ये मूवी बंद हो गई। क्यों बंद हुई, किस कारण से बंद हुई, इसके ऊपर भी एक किस्से कहानी का एक और वीडियो आएगा, तो उस वीडियो में इस बात में चर्चा करेंगे। लेकिन लॉरेंस डिसूजा ने अपना प्रॉमिस रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो मूवी कभी बनी नहीं। हालांकि अभी आप देखेंगे यूट्यूब में गूगल में जाकर सर्च करेंगे जयदेवा बोलकर, तो इस मूवी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आज की ये था किस्सा कहानी का। आज इस एपिसोड में हम बात किए मिठुन चक्रवर्ती एंड फेमस बंगाली सुपरस्टार प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय की छोड़े हुए कुछ मूवी जिससे सलमान खान या संजय दत्त की करियर संवर गया। तो ये अननोन किस्सा आप लोग जानते थे? अगर जानते थे तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर नहीं जानते थे
तो जानकर कैसे लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बोलिए। थैंक यू।